ध्यान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सप्साहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सबसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं पते वोच्छामि समयपाहुं मेणमो सुत केवली भणितं। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद्य श्रुत के भली कथित कम समय प्राप्त को हवो। ग्रंथाधिराज श्री समयसार ग्रंथ, इसका सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, उस पर आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका, उसका 213वां श्लोक। वस्तु चैक में नान्य वस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तुतः निश्चयोऽयं परो परस्य कः किं करोति हि बहिर्लुठन्नपि। इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। कहाँ पर? इस लोक। अच्छा, इस लोक के बाहर? कि इस लोक के बाहर वस्तु ही नहीं है। हमने पढ़ा ना आज द्रव्य संग्रह विधान में, जो 6 द्रव्यों का विस्तार है वो लोकाकाश यही है। तो इस लोक में जितनी वस्तुएं हैं, लोक के बाहर तो वस्तु ही नहीं। तो जहां वस्तु नहीं वहां की क्या बात करें? बात तो वस्तु की होगी। सत की चर्चा होगी, असत की चर्चा कैसे होगी? सत की चर्चा को ही सत्य कहते हैं, असत की चर्चा तो झूठी है, असत्य है। तो चर्चा तो विद्यमान वस्तु की हो, जो अविद्यमान की बात करे वही तो झूठ कहलाता है। झूठ किसे कहते हैं? जो नहीं हो वो बोल देना। तो असत जो नहीं है उसकी बात करें तो झूठ हो जाएगी। झूठ क्यों हम करेंगे? और जो सत विद्यमान है उसका सच क्या है? कि इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की। आप लोगों के बाल बच्चे हैं कि नहीं? घर परिवार है कि नहीं? मकान दुकान है कि नहीं? दांत अभी बाकी है कि चले गए? कि थे ही नहीं। एक वस्तु अन्य वस्तु की इस लोक में तो है नहीं। इसलिए
वास्तव में वस्तु वस्तु ही है। वस्तु का परिचय कैसे? अब बचपन में नहीं बार बार पढ़ते थे, भैया घर कहां पर है, इनका घर कहां पर है, कि उनके घर के सामने। उनका घर कहां पर है, कि इनके घर के सामने। तो ऐसा जब परिचय एक दूसरे के संबंध में हुआ तो कुछ समझ आया नहीं। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि यदि एक वस्तु है और वह अन्य वस्तु की नहीं है, तो यदि उस वस्तु की व्याख्या करनी है तो अन्य वस्तु का आधार भी नहीं लिया जा सकेगा। इसलिए वस्तु क्या है? वस्तु वस्तु। इसलिए वास्तव में वस्तु वस्तु ही है, यह निश्चय है। ऐसा होने पर कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है? जब एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं, तो वह एक वस्तु अन्य वस्तु के सामने लौटती हुई भी क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकते। भी गुरुदेव श्री कितना मार्मिक व्याख्यान बता रहे थे। हाँ, संवित्ति की चर्चा चल रही कि कैसे पता पड़े कि संवित्ति हो गई, स्वानुभव हो गया। तो चक्रवर्ती 96,000 उसकी रानियां, और अब राग टूटा। रुचि तो पहले से नहीं थी, अब आसक्ति भी गई। तो अब क्योंकि एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं, तो इतनी इतनी चतुर रानियां, इतनी इतनी प्रबल, उनकी वाणी में भी शक्ति के ऐसी ऐसी बातों से रिझा पाए, रोक पाए। लेकिन हम अभी रुके थे तो तुम्हारे कारण रुके थे नहीं। एक वस्तु की अन्य वस्तु है नहीं, और अब जा रहे हैं तो तुमसे कुछ हो गया है इस कारण नहीं जा रहे हैं। रुके थे तो भी वह अन्य वस्तु कारण, और अब नहीं रुक पा रहे हैं, इसमें भी कारण किसी अन्य वस्तु का है। आदिनाथ भगवान आज मुक्त हुए। आज हुए कि नहीं हुए? आदिनाथ भगवान आज मुक्त हुए कि नहीं? कि पहले तो कर्म से बंधे थे, जैसे आप और हम बंधे हुए हैं कि नहीं? अरे बोलो क्यों? क्या सिद्धांत है? एक वस्तु अन्य वस्तु की, तो कर्म से क्या वस्तु बंध पाएगी? अरे बोलो। सालों तक लगा रहे ताला दरवाजे पर, क्या ताला दरवाजे का होता है? अरे बोलो, ये ताला दरवाजे का है कि नहीं? ताला किसका है? दरवाजा ताले से बंद हुआ कि नहीं? अरे ताले से कौन बंद हुआ? क्योंकि वस्तु वस्तु है। आत्मा कर्मों से बंध पाएगा कि नहीं? कि इस लोक में तो नहीं बंध पाएगा, इस लोक के बाहर आत्मा होता नहीं। बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं पड़ रही? ये मूल सिद्धांत की बात चल रही भी है ना, सिद्धांत की बात। ऐसे तो बहुत कुछ हो जाता है। कोई बच्चे को जीभ दिखा दे तो बच्चा रो जाता है, तो जीभ दिखाने से रोता है कि नहीं? अरे चिढ़ा दो बच्चे को तो रोएगा। हाँ, कोई हाथ चलाने लगे तो पानी तैरा देता है, पानी तैराता है कि नहीं? आप में से किस किस को तैरना आता है? अरे तैरते आता है पानी में? सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं। हाँ, तैरते आता है तो बड़ी सरल सा, पानी तैराता है कि नहीं? कूद जाओ पानी में, पता पड़ जाएगा पानी तैराता है कि नहीं। कि एक वस्तु अन्य वस्तु की, तो कौन तैराता है पानी में? कि तैराता कोई नहीं है, तैरना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो पानी के बिना तैर लोगे क्या? कि देखो अब बात बिगड़ रही है। हाँ, पानी के होने नहीं होने का प्रश्न नहीं है। वस्तु ने जो किया वह अपनी सीमा में किया कि सीमा का उल्लंघन करके किया? प्रश्न ये। एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं, इसलिए वास्तव में वस्तु वस्तु ही है।
वह किसी दूसरे के कारण नहीं। ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है? इसके पूर्व श्लोक में आचार्य देव ने बताया क्या कर रही है ऐसे लौटकर। देखिए, पढ़ते हैं इसका पूर्व श्लोक। इसकी लय यदि पृथ्वी छंद को कैसे पढ़ेंगे? बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनंत शक्ति स्वयं तथाप्य पर वस्तुनो विशति नान्य वस्त्वंतरम स्वभाव नियतम यतः सकलमेव वस्त्विष्यते स्वभाव चलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते। क्या बोल रहे? कोई बोले कि नहीं हमें तो लौटना है, अन्य वस्तु की अन्य वस्तु नहीं, तब भी ठीक है, हम लौटते हैं, आपका क्या बिगड़ता है? हाँ, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तो देखो बता रहे हैं आज, जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है। देखो वस्तु का क्या परिचय है? वस्तु कैसी है? जिसको स्वयं किससे लिया उसने, किससे खरीद के लाया अनंत शक्ति को? जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, ऐसी वस्तु का तो क्या परिचय कि स्वयं अनंत शक्ति वाली है। वस्तु का क्या परिचय? जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान। वस्तु नाम आत्मा, वस्तु नाम मैं। मेरा क्या परिचय कि मुझे स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है। अनंत शक्ति तो है ही, और वह शक्ति भी ढकी हुई नहीं है, वो प्रकाशमान है। हमारी शक्ति अभी प्रकाशमान है कि बुझी बुझी है? अरे बोलो। मुझ चैतन्य वस्तु की शक्तियां जो अनंत हैं, वे प्रकाशमान है कि बुझी हुई हैं? कि समस्त शक्ति प्रकाशवंत अभी गायक देव के साथ राजती हैं। हम कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है भैया, हम पूरी वस्तु हैं, हम पूर्ण हैं। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। बीजू कहिए केटलू कर विचार करे तो समझ में आएगा कि अनंत शक्ति स्वयं से प्रकाशमान अभी हमारे हैं। देखो भाई आत्म देव विराजे, देखो भाई आत्म देव विराजे। कहाँ है आत्म देव? अभी विराजमान है। अभी देखो तो अभी कौन विराजमान है? आत्मदेव। मैं अभी विद्यमान हूं। इस ही हूठ हाथ देवल में, इस ही हूठ हाथ देवल में, केवल रूपी राजे, केवल रूपी राजे। देखो भाई आत्म देव विराजे। देख इस ही हूठ, इसी समय हाथ देवल में जो हाथ लग गया है ना, ये मंदिर, इस मंदिर में विराजमान है। कैसा? केवल रूपी, अपनी पूरी अनंत शक्तियों के संचरण के साथ ये आत्मदेव अभी विराजते हैं। आप और हम कौन हैं? अरे कौन है हम कौन है? हम भगवान हैं, हम पूरे हैं, हम परमात्मा हैं कि नहीं है कि नहीं? बीज जो है वह शक्तिमान है कि शक्ति शून्य है? नहीं, जब पेड़ बनेगा तब बनेगा ना वो शक्तिमान। तो हाँ, कि बीज और पेड़ ये तुम देखते हो, वह है तो अपनी समस्त शक्तियों को पिए हुई वस्तु तत्काल में। क्या बोल रहे हैं? जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, ऐसी वस्तु, ऐसी वस्तु वह अन्य वस्तु के बाहर यद्यपि लौटती है। देखो कैसा दुर्भाग्य, क्या दुर्भाग्य। स्वयं वैभवशाली है और दूसरे के यहां भिक्षाटन के लिए निकला है, ये तो दुर्भाग्य हुआ।
हुआ कि नहीं हुआ? स्वयं कैसा है? अनंत शक्तिशाली। और क्या करता है? अन्य वस्तु के बाहर यद्यपि लौटती है, तथापि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती। ये तो व्यवस्था ही नहीं कि हम कितना याचना करें और सामने वाली वस्तु अपने में से कुछ हमें दे दे। क्या ये संभव है? ये तो संभावना ही नहीं। इतना होता तो फिर गजब की बात थी। इतना दिमागी क्यों लगाते अपन? हाँ, समर्पण का मार्ग हो जाता ना, फिर तो भक्ति से ही हम भगवान को प्रसन्न कर लेते, भगवान हमें पसंद कर लेते, स्वयंवर हो जाता कि नहीं? सरल बात थी एकदम। लेकिन बात इतनी सरल है नहीं। लाख याचना करने पर भी अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश कर पाती है क्या? कितने साल हो गए आपको शरीर में रहते हुए? अरे ये वाले शरीर में कितने साल? किसी को 25, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50, 70, 80 हो गए कि नहीं हो गए? तो आत्मा थोड़ा थोड़ा चिपक गया कि नहीं चिपक गया? अब प्राण निकालने में तो खींचना पड़ेगा ना। 80 साल से फंसा है आत्मा। क्या करना पड़ेगा आप बताओ? तो एक वस्तु अन्य वस्तु के भीतर, तो आत्मा शरीर के अंदर है कि नहीं है? अरे बोलो। आप लोग बहुत सुबह ही सुबह थक गए आज तो। ज्यादा गाथाएं पढ़ी हमने आज विधान में। हाँ, कितने 27 गाथाएं थी पहले अधिकार में। क्या नाम था अधिकार का? षड द्रव्य पंचास्तिकाय प्रपंच वर्ण, बराबर। उन 6 द्रव्य 5 अस्तिकायों में राजा है चेतन द्रव्य। वो चेतन द्रव्य जीव में, वो चेतन वस्तु में, वह स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान। दुर्भाग्य क्या कि वह चेष्टा करता है अन्य वस्तु के सामने लौटने की, बराबर। ठीक है। ऐसा होने पर क्या होता है कि पहली बात, वह वस्तु अन्य वस्तु में प्रवेश तो प्राप्त करती। आप लोग कितने प्रतिशत शरीर बन गए? नहीं बन पाए। अरे 100 क्या, पल्लियों की आयु हो, पूर्वों की आयु हो, क्या होगा? नीलांजना का तो वैक्रियक शरीर था, नृत्य कर रही थी कि नहीं कर रही थी? हाँ, लेकिन आत्मा क्या शरीर में प्रविष्ट था? एक में अन्य क्या रुकता है थोड़ा भी? देखो नृत्य करते करते क्या हुआ। कितना समय हुआ जब नीलांजना का नृत्य चल रहा था आदिनाथ युवराज को? 83 लाख साल नहीं। तो इतने लंबे साल तक रहेगी आत्मा फंसी हुई, तो कितनी अंदर तक फंसी रहेगी? हाँ, कि वो भी नहीं और ये भी नहीं। ना नीलांजना के शरीर में आत्मा फंसी, उनकी भी आयु बढ़ी थी। वैक्रियक शरीर में भी नहीं रुकी, औदारिक शरीर में भी नहीं रुकी, और निगोदिया जीव की तो क्या बात करें। एक श्वास के 18वें भाग बार बार वो उपदेश देती है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, शरीर और आत्मा भिन्न है, शरीर और आत्मा भिन्न है। तो क्या एक वस्तु अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती? करती है क्या? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित ऐसा माना जाता है। सारी वस्तुएं कहाँ निश्चित हैं? अपने अपने स्वभाव। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा होने पर भी, ऐसा भूल गए आप दृश्य? वो तो नाच रहा है ना सामने वाले के, वो तो नाच रहा है। एक वस्तु अन्य वस्तु के सामने लौट रही है। ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश? आचार्य कितनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि अरे तुम्हारी सारी बात ठीक थी। कब? जब अन्य वस्तु की अन्य वस्तु हो जाती। सारी बात ठीक थी
कि तुम पानी को बिलो रहे हो सुबह से कि इसमें से घी निकल आता। सारी बात, पूरी मेहनत बढ़िया थी। ये पत्थर पर सुबह से तुम्हारा श्रम है और कितने दिन बीत गए हैं और तुम इसमें खेती करना चाह रहे हो। सारी बात सही थी यदि इसमें बीजारोपण हो जाता, लेकिन निश्चय से ये तो संभवित है नहीं, तो अब खेद है। अरे अरे, ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश पाता है? ये क्लेश तो अनर्थ दंड की क्रिया है। क्या है? कोई किसी कारण से दुखी हो तो समझ में आता है, कोई अकारण ही दुखी है। भाई, आपके घर की खिड़की नहीं खुल रही है, इससे आप परेशान हो तो मेहनत करो कि वो जाम है तो खींच लो। आप इस बात से दुखी हो कि रात को सूरज क्यों नहीं निकल रहा है, तो रोते रहो रात भर, आंसुओं का फल निकलेगा सुबह सुबह तक। कि जो संभवित हो उसके लिए यदि कोई दुखी है तो बात समझ में आती है। अरे, ये वर्ते कि मेरा स्वभाव अनंत शक्ति संपन्न, और बताओ मैं कैसी पामर तरपा पड़ा। अपने स्वरूप की जिसको रुचि लगे, उसे धसक लगे, अस्थिरता का उसको बारंबार पश्चाताप हो। अभी आगे इष्टोपदेश में यही करेंगे। इंद्रजाल सम जग दिखे, करे आत्म अभिलाष, अन्य विकल्पों में करे योगी पश्चाताप। ये स्वसंवित्ति वाला जो आत्मा है ना, वो क्या करता है? वो जगत को इंद्रजाल जैसा देखता है और यहाँ कुछ नहीं देखता, और यदि कोई विकल्प आ जाए चैतन्य के सिवाय का तो पश्चाताप करता है कि ये क्या अपराध हुआ हमसे। हमें स्वभाव का विस्मरण और जड़ता का स्मरण कैसे हो रहा है? बराबर। तो क्या बोल रहे हैं? पर के समक्ष लौटने पर मिलेगा क्लेश, क्योंकि एक वस्तु का अन्य वस्तु में प्रवेश तो होगा। तो ये वाली कार्य तो है असंभव। ये तो ऐसा हुआ, आपको अग्नि से शिकायत है क्योंकि वो बहुत गर्म है, थोड़ा तो ठंडा होना चाहिए अग्नि को। क्या बोलते हो आप बताओ। वो बाकी सब तो ठीक है, तुम गर्म बहुत हो आग। क्या लगता है आपको, सही शिकायत है कि नहीं? अरे बताइए, किसी को शिकायत हो कि हे अग्नि तुम इतनी गर्म क्यों हो, तो क्या करोगे आप? कि शिकायत ही बेकार की है ना। जो वस्तु का स्वभाव है उसमें शिकायत क्या करेगी? आपको अग्नि की उष्णता का जानने का इतना संबंध है, उसके परिचय का इतना उपकार है कि आप निर्णय करो अग्नि के आसपास कैसा आचरण करना। यही विवेक है ना। अग्नि के स्वभाव में फेर बदल हम करें और उसके स्वभाव में शिकायत करने लगे तो उससे क्या होगा? ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश पाता है? क्यों? इसके जब प्रवचन गुरुदेव श्री के इसके प्रवचन में बहुत करुण रस में आके गुरुदेव कहते हैं कि अरे देखो, जैन कुल में जन्म लिया, मांस खाए नहीं, चोरी करे नहीं, हिंसा करे नहीं, नरक तो जाएगा नहीं। लेकिन दिन रात व्यापार, परिवार, इन सब की आपाधापी में मैं करता है, ढोर। ये नहीं समझने का फल है। कितना स्पष्ट सिद्धांत है। अन्य के सामने किया गया नृत्य हमको भृत्य बनाता है। आपको किसी दूसरे के सामने नाचना पड़े तो क्या बताता है? ये क्या बताता है? हमारी पराधीनता के बारे में तो बताता है। जो अन्य के सामने नाच रहा है वो स्वाधीन कैसे बना रहेगा? वो बंधन को प्राप्त होगा और होगा, क्लेश को प्राप्त हो, दुख को प्राप्त हो। तो ये टेव अच्छी नहीं। क्यों? कि सिद्धांत क्या है? ये लिखा सिद्धांत इस श्लोक में, एक वस्तु अन्य वस्तु की, एक वस्तु अन्य वस्तु की। भैया ये याद हुआ नहीं हुआ?
इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं, ये प्रगट है, इस पर कोई विवाद नहीं है। आज तक ऐसी एक वस्तु का उदाहरण हमको प्राप्त नहीं जिसने अन्य वस्तु को अन्य बना लिया हो। जैसे कि आपके घर में दूध वाला दूध लेकर आया, आपने बोला अरे हम बताना भूल गए थे, हमें 3 लीटर चाहिए था, तुम 2 लीटर लेकर आए। उसने बोला कोई बात नहीं, उसने अपने बाजू में से पानी की 1 लीटर की बोतल निकाली और उसमें डाल दिया, लो 3 लीटर दूध। आप लोगे कि नहीं लोगे? दिया तो आप लो, 3 लीटर है। कि आपको पता है इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। आप वहां चोरी नहीं सहन करते, चोरी क्यों करते हो? अरे बोलो भैया कितने लीटर दूध हो गया? 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाला, कितने लीटर दूध हो गया? अरे कितने लीटर हुआ? बोलो। पहले तो वो 2 लीटर में ही डाल के लाया था, वो तो प्रश्न ही नहीं, वो तो हम दूध स्वीकार ही चुके। लेकिन अब आंखों देखी कैसे अनदेखी करें? देखो तुम्हें डालना हो तो हमारे सामने मत डाला करो। क्या 2 लीटर में 1 दूध में 1 लीटर पानी डाला तो कितने लीटर दूध हुआ? सीधा गणित है, बताओ 3 हुआ ना? किस सिद्धांत के चलते? ऊपर पढ़ा ना, अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश। दस तोले सोने में कितना सा चांदी डाल देंगे सोना थोड़ा बढ़ जाएगा। यद्यपि हमें चांदी से परहेज नहीं है, तथापि सोने की अभिवृद्धि में चांदी का क्या काम? तो पीतल डालेंगे तो बढ़ेगा। अरे बोलो, तो सोने में चांदी मिलाए कि पीतल मिलाए के सोना बढ़ जाएगा? कि एक वस्तु अन्य वस्तु में प्रवेश। अब देखो सोना भी सोने में नहीं मिलेगा। आपने 10 तोले सोने में 1 तोला सोना मिलाया, कितने तोले सोना हुआ? गणित आती है आप लोगों से? 10 तोले में 1 तोला सोना मिलाया, कितने तोले सोना हुआ? अरे बोलो 11 हुआ ना? तो वो जो 1 बड़ा वो मिला कि नहीं मिला? मिल जाता तो 11 कैसे होता? 10 रहता ना। अरे नहीं आ रही बात समझ में? बहुत कठिन है भैया, नहीं आ रही बात समझ में। यहां तो सोने में सोना नहीं मिल रहा है। हम 1 में 1 मिलाते हैं तो 2 हो जाते, तो मिला कहां? मिलना तो वो कि 1 में 1 मिले और 1 रहे। अरे हाँ के नहीं। तो हम समझ रहे थे सोने में चांदी नहीं मिलेगी, आचार्य कह रहे भाई साहब सोना भी नहीं मिलेगा। 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध डाला तो मिल गया 1 लीटर दूध में कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं? कितने लीटर हो गया? तो वो 1 लीटर अलग है, ये 1 लीटर अलग है कि नहीं? आपको समझ में आती बात कि नहीं आती? पहले तो ये समझ में आनी चाहिए बात, एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं, अन्य का अन्य के भीतर प्रवेश। इसलिए जो व्यर्थ में अन्य वस्तु से मेल जोल स्थापित करना चाह रहा है, जिसको लग रहा है मेरे अधिकार में अन्य वस्तु आ जावे, मेरी इच्छा से इसका परिणमन हो जावे, आचार्य देव खेद व्यक्त करते हैं। ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश पाता है? गुरुदेव गजब की बात है। देखो इसके क्लेश पाने में, देखो सुखी करने में तो अन्य वस्तु का कोई हाथ नहीं, लेकिन क्लेश पाने में भी अन्य वस्तु का कोई योगदान नहीं। क्या अपने स्वभाव से चलित होने से क्लेश पाया है? क्लेश होने का क्या कारण है? आपने आग में हाथ दिया, आग के कारण जले कि हाथ देने के कारण जले? अरे जलाया किसने?
अरे आप नहीं बता रहे हो, कठिन हो गया ये प्रश्न। हाँ? आपने आग में हाथ डाला और जल गए, तो आग ने जलाया कि आपने जलाया? भैया जो लोग जाग रहे हैं जवाब दें। आग देखी आपने, हाथ देखा है आपने, ये आग में हाथ गया और जल गया, इस हाथ को आग ने जलाया कि नहीं जलाया? नहीं जलाया आग ने। कठिन है थोड़ा क्या? कठिन है कि सरल है? कठिन ये वाली बात है कि आग ने जलाया। फिर पूछना पड़ेगा, दुश्मनी निकालो आग ने, तुमने क्या किया था आग का, क्यों जलाया उसने, उसको क्या पड़ी, इसको क्यों नहीं जलाया, तुम्ही को क्यों पकड़ा? किसने जलाया? कि मैंने हाथ दिया है, मैंने हाथ दिया है। क्या पत्थर से ठोकर लगती है तो आप 2 मिनट रुक के पत्थर को थोड़ा संबोधन देते हो कि नहीं, अच्छे से रखा करो? थोड़ा बहुत लड़ते हो उससे कि नहीं लड़ते हो? पत्थर की जगह मैं पैर लगा दूं, आप जा रहे हो रास्ते में, तो जैसा मेरे साथ व्यवहार करोगे आप, वैसा पत्थर के साथ करते हो कि नहीं? पत्थर के प्रति आप थोड़े नरम दिल हो कि नहीं? हो कि नहीं? उसके प्रति आपको पूरी क्षमा है, कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा, है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है कि वह कुछ करता नहीं, जबकि क्रिया वही हुई। उसने लड़ा था तो आप गिर गए, मैंने पैर अड़ाया और आप गिर गए। दोनों में गिरने की क्रिया समान है, लगी भी लगभग एक जैसी। आपको पत्थर के ऊपर क्रोध नहीं है, मेरे ऊपर आप आग बबूला फोड़ रहे हो। ये अंतर क्यों पड़ा? एक से फल में दो के प्रति अलग अलग प्रकार का क्रोध क्यों है? एक के प्रति तो आप अपने आप को बोलते हो कि अरे देख के नहीं चल रहा था मैं, और दूसरे के प्रति बोल रहे हो कि तुम क्यों गिराते हो। ये अंतर कैसे पड़ा? एक से फल में दो अलग अलग प्रकार की हमारी परिणति क्यों जा रही है? कषायों में 2 प्रकार का क्यों यहां पर चित्र बना हुआ है? क्या कारण है? कि फल से कोई इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध है श्रद्धान से। पत्थर के संबंध में व्यवस्थित मान्यता है, वो थोड़ी ना कुछ हमारा बिगाड़ेगा। तो देखो हम कितने जल्दी अपने आप को संभालते हैं, हमको देख के चलना है। लेकिन दूसरे के संबंध में मान्यता है कि हाँ ये चाहे तो बिगाड़ सकता है, और जैसे ये मान्यता पड़ती है हम क्रोध में, बैर में, हिंसा में उतर जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो क्रोध कराने वाला वो परवस्तु है कि अंतरंग श्रद्धान है? वस्तु के संबंध का श्रद्धान है ना। कितना सरल है। आप जा रहे हो यात्रा में, बढ़िया, और आपके साथ बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, और देखो आपके एक बहुत हितैषी मित्र ने आपसे बोल दिया देखो बाकी सब तो ठीक है, इनमें से जो वो व्यक्ति है ना उनसे थोड़ा पैक संभाल कर रखना। ठीक है, बराबर। आपको यदि ऐसा पता पड़ जाए कि उस व्यक्ति से संभाल कर रखना है, तो बताओ चोर कौन बनता है? वो व्यक्ति बनता है चोर कि आप उस व्यक्ति के सामने चोर बनने लगते हो, छुप छुप के बैग खोलोगे, उसके सामने नहीं निकालोगे। आपका आप बाकी के सामने तो आराम से खोल रहे हो, उसके सामने पता नहीं आपके अंदर गुरु वचन बच जाता है एकदम से। हाँ, तो हमने जैसा उसके संबंध में श्रद्धान किया वैसा वो नहीं बदला है, वो तो सहज है, उसको तो पता ही नहीं जीवन किसका बदल गया है। तो परिणमन परवस्तु के कारण नहीं, परवस्तु के संबंध में अपनी श्रद्धान के कारण है ना। अरे बात समझ में आती है कि नहीं? आचार्य देव यहाँ दुख का कारण सुनिश्चित कर रहे हैं, और अब उदाहरण से उसको खोलेंगे। पहले सिद्धांत समझ में आना चाहिए। क्या है सीधा साधा सिद्धांत इस जगत का? एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वास्तव में वस्तु किसकी है कि वो वस्तु ही है, और इसलिए ऐसा होने पर अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है। इसलिए अन्य वस्तु का अन्य वस्तु के सामने लौटना ये योग्य नहीं, क्योंकि ये कुछ फल देने वाला नहीं, इसका कुछ फल निकलेगा
बराबर। बहुत 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 श्रद्धा की दृढ़ता की बात है। हमारे कुछ करने से जगत के किसी अन्य वस्तु पर कुछ प्रभाव पड़ता? अरे पड़ता। मैं जो बोल रहा हूं यहां पर, ये मैं लोट रहा हूं आपके सामने, आप समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। नहीं, एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। हाँ, कि जो समझेंगे वह किसी के समझाने से, पढ़ लेने से, वही कि किसी की बहुत मीठी आवाज हो, बहुत अच्छा कोई गाता हो, तो किसी को गाकर संगीत रस पकता है, किसी को नींद आ जाती है, लोरी लगने लगती है। हाँ, ऐसा होता कि नहीं? एक ही वस्तु अन्य अन्य के लिए अन्य अन्य कारण बनती है। एक ही प्रकार का पानी बीज के पास जाकर पेड़ बना देता है, मनुष्य के शरीर में जाकर कुछ और बनता है, मिट्टी में जाकर कीचड़ बना देता है। एक ही प्रकार की वस्तु अन्य अन्य को उसकी उसकी योग्यता के हिसाब से अन्य अन्य फलती है। बराबर। यहाँ क्या कह रहे हैं? इसका मेरा अन्य वस्तु के समक्ष लौटना, ये क्या है? व्यर्थ, कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं होता कि होता है? क्या होता है? अपने स्वभाव से चलित होने के कारण हम आकुलता को, क्लेश को भोगते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं। मतलब कर्तृत्व जो पर वस्तु का है, उसको संक्षेप में बोले तो अपने दुख का इंतजाम। मैं जितना सोचूंगा कि मैं पर का कुछ करूं, उतना मैं व्यवस्थित अपने आप को दुख की समश्रेणी में रख दूंगा कि मैं दुखी रहूंगा। बराबर। चलिए, स्वभावार्थ। वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदला सकती। यदि ऐसा न हो तो वस्तु का वस्तुत्व ही न रहे। मान लें कि ऐसा नहीं है, मान लें कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को बदला सकती है, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि आग थोड़ी ठंडी हो जाए, और यदि आग ठंडी हो गई तो वस्तु ही नहीं बचेगी, आग ही नहीं बचेगी। ऐसा हर एक वस्तु के संबंध में हो जाए। कोई बोले मिर्ची तीखी नहीं हो, अब कुछ लोगों को मिर्ची खाने का भी शौक होता है और मिर्ची भी बहुत लगती है, तो वो सोचते कम तीखी मिर्ची होनी चाहिए। तो अब आप सोचते रहो, थोड़े दिनों बाद मिठाई मिर्ची कहलाएगी। क्या होगा फिर? वस्तु का स्वभाव यदि परिवर्तन करने का इस जीव को इसके राग द्वेष के हिसाब से मौका दे दिया जाए, फिर गधा इतना बेसुरा क्यों गाता है? गधा सुरीला हो जाएगा। आपको तो सोच नहीं है बस, फिर क्या है? तो वस्तु यदि ऐसा ना हो तो वस्तु का क्या नहीं बचेगा? वस्तुत्व ही नहीं बचेगा। फिर कोई सोचेगा यार सारा दुख जानने देखने से है, स्वयं को जड़ कर लेगा। कैसा दुर्भाग्य होगा। हमें लगता है ये जड़ है तो इसका जीवन बढ़िया है, इसको कोई सुख दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, पड़ा है बस आराम से, अभी पड़ा और सालों साल पड़ा रहे, इसकी क्या जा रहा है? तो इसका जीवन अच्छा और अपना बेकार है कि नहीं? अरे है कि नहीं भैया? ऐसा नहीं कहना चाहिए। भले ही हम दुखों में पड़े हों, लेकिन दुख जान पा रहे हैं, ये भी सुख को भोग लेने की सामर्थ्य का विज्ञापन है। दुखी वही हो सकता है जिसका सुख स्वभाव है। जो जड़ हो जाना चाह रहा है, वह समस्त सुख रस जो उसके स्वभाव में पड़ा है उसका लोप करने को तैयार हुआ है, वो आत्महत्या करने को तैयार हुआ है। ये तो बड़ा अपराध, अपने स्वभाव का गोपन कर देना। जड़ अच्छा है कि चेतन अच्छा है? कि अरे जड़ का तो स्वामी है चेतन, तीन लोक का राजा है, त्रिभुवनपति है ये गायक। इसके जैसा आनंद भोगने वाली वस्तु, इसके जैसे सौंदर्य वाली वस्तु, मेरे जितना सुंदर इस जगत में कौन है? कोई नहीं। वर्तमान के क्षणिक दुख के आवेश में वस्तु का निरादर अनादर हम नहीं कर सकते। वस्तु की तो बहुत कीमत है। अपरिचय से दुख है, सो हम परिचय प्राप्त करने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं। तो यदि ऐसा ना हो, यानी एक दूसरी वस्तु किसी दूसरी वस्तु को बदला ले, तो एक ईश्वर और उसके हाथ की हम सब कठपुतली, उसकी जैसी इच्छा, वो ही जिंदा करेगा, वो ही मारेगा, वो ही लड़ाएगा, वो ही बचाएगा।
सब कुछ वही करेगा, हम क्या करेंगे? तो बड़ा अटपटा हो जाएगा। वस्तु वस्तु नहीं, जगत का कोई नियम कायदा नहीं, ना कोई शुभ कर्म ना अशुभ कर्म, ना नीति ना अनीति, ना संसार ना मोक्ष, सब कुछ गया। इस प्रकार जहां एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? एक वस्तु अन्य वस्तु को परिणमित यदि नहीं कर रही तो कर क्या रही है अन्य का? अरे बोलो। आप 1 घंटे तक इस दीवार से बात करते रहो, तो आपने बात करी कि नहीं करी? करी तो कि नहीं करी? कि जब वो आपसे बात नहीं कर रही है तो कोई दूसरा देख लेगा तो गड़बड़ समझेगा वहां पर। हो क्या गया है इनको? आपके घर पे जाके बोलेगा भैया डॉक्टर को दिखा देना एक बार। होगा कि नहीं होगा? जब सामने वाला सुन नहीं रहा, इतना विवेक तो आपको है, सोते हुए आदमी से बात करते हो कि जागते हुए आदमी से बात करते हो? तो सो रहा है और आप बोले चलो अब ये सो गया, अब इससे बात करते हैं, ऐसा तो नहीं करते। क्योंकि आपको पता है कि जब अन्य मेरी बात से सुनेगा नहीं तो बात क्या हुई? यही बोल रहे हैं, जब एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती तो उसने किया क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना सरल न्याय है, कितना सरल न्याय है। आपने आज शरीर को नहलाया कि नहीं? अरे बोलो। बिना नहाए आए हो तो बोलो नहलाया कि नहीं? कि अरे वो वस्तु अपनी सुनती नहीं है, ये सब तो कार्यक्रम स्वतः चल रहा है। चेतन वस्तु ने जड़ वस्तु को या अन्य वस्तु को कुछ किया नहीं। इस प्रकार जहां एक वस्तु अन्य वस्तु को परिणमित नहीं कर सकती, वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? किया कब मानेंगे? जब कुछ परिणाम आ दे। जब तक परिणाम आया नहीं तब तक क्या किया? कुछ नहीं। चेतन वस्तु के साथ पुद्गल एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे, तथापि वे चेतन को जड़ बनाकर अपने में परिणमित नहीं कर सके। तब फिर पुद्गल ने चेतन का क्या किया? कर्म ने आत्मा का क्या किया? आप सब दुखी हो कि नहीं? कि कर्म के माथे मत फोड़ना इसको कि कर्म के कारण दुखी हैं। अरे हमारे भैया अभी तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, हाँ, असाता का उदय बहुत है, आवरण का उदय बहुत है। उसने किया कि नहीं किया ये? अरे बोलो भैया, किया कि नहीं? कि यह संभवता नहीं, तथापि वे चेतन को जड़ बनाकर अपने रूप में परिणमित नहीं कर सके। तब फिर पुद्गल ने चेतन का क्या किया? कुछ भी नहीं। इससे यह समझना चाहिए कि व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायक का कुछ भी नहीं कर सकते और ज्ञायक परद्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें ज्ञेय ज्ञायक संबंध की बात आचार्य देव ने करी। कर्ता कर्म संबंध तो जाने दो, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी एक तरफ रखो। क्या ज्ञेय ज्ञायक संबंध का महत्व है और क्या ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अब आचार्य देव गाथा लिखने वाले हैं, उस पर चर्चा अपन आगे करेंगे। हम सब बहुत विचार करें, ये बातें याद कर लेने की नहीं है, इनको जीवन में जीना पड़ेगा। हम नहीं करते, हम इस जग एक वस्तु अन्य वस्तु की जब नहीं, हम करना तब मानेंगे जब मेरे परिणमाने से कुछ परिणमता हो। ऐसा कभी इस जगत में होता नहीं। इसलिए थोड़ा भी हमारे अंदर यदि स्वाभिमान है तो हम पर के समक्ष लौटना, नृत्य करना, याचना करना बंद करना। हम अपनी अनंत शक्तियां जो स्वयं से स्वयं में स्फुरायमान हैं, उनकी बहुत भावना भाते हुए जैसा चैतन्य में हूँ उस चेतना का बारंबार भावनात्मक रीति से अभ्यास करें। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। जगत में देखा जाता है जिसका जैसा अभ्यास किया जाए ज्ञान उस संबंध में खिलता ही है।
तो जगत में देखा जाता है। कोई संगीत का कितना अभ्यास करता है, रियाज करता है, संगीतज्ञ हो जाता है। कोई गणित का अभ्यास करता है, गणितज्ञ हो जाता है। कोई वक्तृत्व कला का करता है, वक्ता हो जाता है। कोई कविताओं का करता है, कवि बन जाता है। तो शक्ति है आत्मा के पास ऐसी कि जिसमें रुचि को बहाए वहां प्रवीणता ले लेता है। तो अरे कोई पूर्ण गायक भगवान बनने का अभ्यास करे तो शक्ति तो यही ना, रुचि का ढलान जहां जाए वहां ढलता है। तो जब ये अवसर हो कि जहां पर प्रयोग किया जाए वहां प्रयोग फलता है, तो ऐसी जगह प्रयोग करना चाहिए जहां सर्वाधिक लाभ हो। और सर्वाधिक लाभ तो स्वरूप संपदा के स्फुरायमान होने में। जो अपने को पूरा देखे वो पूरा बनता ही है। जो अपने को शुद्ध देखे उसका परिमार्जन, उसका शुद्धिकरण होता ही है। जो पूर्णता की भावना भाता है उसका जीवन सफल होता ही। हम सभी ऐसे सुंदर स्वभाव वाले और ऐसे सुंदर स्वभाव को दिखाने वाले महावीर भगवान, कुंद आचार्य देव, पूज्य गुरुदेव हमको अनायास ही मिल गए। और ये विरासत में मिले वचन हमारे हृदय में दीपक की तरह निरंतर जलने ही चाहिए। हम जब किसी पर वस्तु पर अधिकार जताने जाएं, हम स्मरण आए एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। ये नृत्य पर के सामने बेकार का है। मेरी जो स्वाभाविक सत्ता है, भगवत्ता है, उस पर लांछन लगाने वाला है। छोटा बन के जीना किसको पसंद है? हम भगवान बनकर जिए और भगवान बनकर ही अपने ध्रुव जीवन को सिद्धि का, सुख का, चैतन्य लक्ष्मी का, मोक्ष प्रसाद का इसको वरदान दें। इसी मंगल भावना से